बहुत बार हमारे को ऐसा लगता है ना कि ये जो कहानी हम सुनते हैं इससे हमारे को कोई कोई चीज़ ऐसी फील होती है कि शायद हमारे साथ भी कोई नेगेटिव एनर्जी है। हमारे को भी डर लगता है, रात में कभी डरावने सपने आते हैं, घर में अकेले होते हैं तो महसूस होता है कि शायद घर में हमारे अलावा कोई है। सोते में बिल्कुल बेड के पास आकर कोई बैठ गया हो, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें भी लगती है। तो ये किसी के मन में अगर घर कर जाए जगह, तो वो नेचुरल सी बात है किसी उतारे वाले के पास ज़रूर जाएगा, किसी मौलवी के पास, किसी भगत के पास, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो इस विषय में थोड़ी नॉलेज रखता हो। इसमें ना क्या ऐसा हो सकता है कि आप पर कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन आपके इस क्या कहते हैं, गलतफहमी को या वहम को उसने एक सच बताकर अपनी क्रिया करनी शुरू कर दी और ये बता दिया कि आप पर तो बहुत बड़ी समस्या है, आपको तो ये उतारे के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, या नहीं भी, आज की कहानी में पता चलेगा। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हो तो मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी जा कमेंट करता है, मैसेज कर सकते हो। थोड़ा बाहर का सेटअप है, आवाज़ आपको हो सकता है कि मेरी क्लियर ना आ रही हो। बाहर के नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, मेरे पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मेरे पर ज़्यादा ध्यान देना है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं, देखिए, आपके क्वेश्चन आंसर जो आते हैं ना, जो आप मुझे कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, डीएम करते हो, मेल करते हो, वो सब आंखों तक आता है, नज़र पे आता है, कभी कभी रिएक्ट नहीं कर पाता। एक मैसेज आया, मैं उनका नाम भूल गया, कहते हैं कि एक ही शर्ट में 3-4 वीडियो आ गई, अब तो चेंज कर दो। तो उन्होंने मतलब शायद मजाक में ही बोला होगा, कोई मेरी बेइज्जती करने के लिए तो बोला नहीं। देखिए, मेरा ना हिसाब किताब क्या है, मैं ऑफिस से आया काम करके, मुझे पता है कि वीडियो बनानी है, बतानी है, आप लोगों को एक नई कहानी सुनानी है, तो मैं ये चीज़ पर ध्यान देता ही नहीं कि मुझे कुछ चेंज करके वीडियो बनानी चाहिए, जिसमें मैं अच्छा दिखूं, ऐसा कुछ पहनना चाहिए। मैंने जो सुबह पहन लिया उसी में जो वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद दूसरे चैनल के लिए भी उसी वीडियो, मतलब उसी शर्ट में बना दी। तो कभी कभी हो जाता है ये कि एक ही शर्ट में 2-4 वीडियो आ गई। आप उसके लिए मतलब मैं सॉरी बोल सकता हूँ कि आप फ़ोन को उल्टा रखकर सिर्फ कहानी सुन लो, पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आज वही कल वाली कमीज़ पहन ली। और ज़्यादा ही लगाव है, प्यार है, तो भेज दो ना मुझे 30-40 कमीज़ें, कम से कम 30 तो भेजना। हर दिन एक नई पहनूंगा तो आप, मैंने फर्स्ट डे कौन सी पहनी थी, 30वें दिन तक भूल जाओगे। हाँ, गिफ्ट वगैरह लेने देने नहीं चाहिए, लेकिन मना कौन करता है। प्रतीक और मनीषा हस्बैंड वाइफ है और इनके बच्चे हैं सुरभि और तरुण। सुरभि को 2-3 दिन से अपने घर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब से मैं 3 चीज़ें इन्होंने बताई है कि चलने में, एक तो हाँ, पैरों पे वजन महसूस होता था, शरीर थका थका रहता था। अपने कॉलेज भी जाना थोड़ा अब कम कर दिया था, हफ्ते में 2-1 दिन गए तो गए, नहीं तो कॉलेज लाइफ कौन अपने घर पर निकालेगा, है ना। हर किसी का मन करता है कि कॉलेज में जाएं, पढ़ाई भी हो, दोस्त भी बने, स्पोर्ट भी खेले, गुस्सा गुस्सी भी हो, ये सब भी चलना चाहिए। मतलब खट्टा मीठा सा स्वाद रहता है कॉलेज लाइफ का। और जो तरुण है, ये 12th में है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ ठीक था, फुटबॉल अच्छा खेलता था, लेकिन घर बैठ गया। क्यों? फुटबॉल अब इंटरेस्ट नहीं रहा उसके। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन इंटरेस्ट बदल जाया करते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी दिमाग में कुछ। तो ये दोनों कह सकता हूँ। देखिए, एक तो जब हम इस उम्र में होते हैं जिसमें सुरभि और तरुण है, इसमें हमारा मन बहुत चंचल होता है। हमें आज क्रिकेटर बनना है, हमें कल फुटबॉलर बनना है, फिर हमें एथलीट बनना है, और उसके बाद हमारे को हीरो बनना है, और ऐसे करते हुए बदलती रहती हैं चीज़ें। प्रतीक और मनीषा को डर कब लगा? सुरभि देर रात अपने कमरे में थी और लैपटॉप पे कोई वीडियो पिक्चर वगैरह देख रही थी, तब एकदम वो बहुत तेज चिल्लाई। प्रतीक, मनीषा और तरुण तीनों भागते हुए उसके कमरे पे आते हैं। पूछा उससे क्या हुआ, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं कोई हॉरर मूवी देख रही थी। तो तीनों हंसकर चलने लगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ये लोग जाने लगे। सुरभि ने कहा, 1 मिनट मेरी आप बात तो सुनो। तो प्रतीक और तरुण एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और मनीषा कहती है कि हाँ हाँ, जो तू भूत प्रेत की पिक्चर देख रही थी उसमें भूत बाहर आ गए, है ना। चलो चलो।
हमें तो लगा पता नहीं क्या हो गया। सुरभि यही बोलना चाहती थी कि मैंने एग्जैक्टली जो एक भूत की इमेज देखी है वो मुझे अपने बेड पर बैठी दिखी है। लेकिन सब हंसकर चले गए। अगले दिन या उसके नेक्स्ट डे ये 12-15 दिन बीत गए, लेकिन ऐसा कुछ महसूस दोबारा नहीं हुआ। सुरभि के मन में ये डर बैठ गया, नहीं हमारे घर में कुछ है। आप किसी भगत को बुलाओ, किसी पंडित को बुलाओ, अपना घर चेक करो, हमारे घर में कोई समस्या आ गई है। मैं एक चीज बताऊं, आपने मुझसे सवाल किया था प्रतीक और मनीषा कि वो नितिन क्या चीज थी, आप कहानी के माध्यम से बता देना। तो हाँ, वो एक झलक थी। इसे मैं करवट कहता हूँ। और ये कब दिख सकती है? जब ऊपर से हांडी जाती है तो इस तरह की करवट बहुत सारी, हांडी आप समझते हो ना, वो जो आसमान में दिखती है किसी के लिए जो बनाकर छोड़ी जाती है, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। मारण क्रिया पता है, उससे भी ऊपर होती है, जिसके नाम की पड़ी है। आप बस उसके बीच में खलल मत देना, उस तरफ आपको पॉइंट नहीं करना है। कभी भी आपको दिख जाती है तो प्लीज़ इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। 12-15 दिन बीत जाने के बाद भी सुरभि को कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हुआ दोबारा, लेकिन उसके मन का डर बढ़ता जा रहा था। रसोई में मुझे कोई खटपट की आवाज़ आई थी, मम्मा आप थे नहीं, मैं अपने कमरे में थी, क्या था? भले ही वहाँ से चूहा निकल कर गया हो, लेकिन डर बैठ गया। सुरभि हर चीज़ को 2-2 बार चेक करने लग गई थी। मतलब आपको समझाऊं, वॉश बेसिन का नल बंद कर दिया, दोबारा जाकर चेक कर रही है कि पानी इसमें से दोबारा टप टप कर रहा है, बंद कर देती हूँ। अपने कमरे की लाइट बंद करके ड्राइंग रूम में आ रही है तो दोबारा जाकर धीरे से लाइट फटाफट से ऐसे करके ऑन करके देख रही है कोई है तो नहीं। ये सारी चीज़ें इसको बेचैन कर रही थी। और सच बता रहा हूँ, आपका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि लोग कहते हैं कि इसका पागल वगैरह तो नहीं है ये बच्चा, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है क्या। मतलब उसकी आंखें एकदम बेचैन रहती थी। ये सोते में भी उठकर बैठ जाएगी, आसपास देखने लगेगी, बेड के नीचे देखेगी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो प्रतीक और मनीषा ने डिसीजन लिया कि हमें सुरभि को किसी को दिखाना चाहिए, मतलब कोई तांत्रिक, कोई मौलवी, कोई भगत, किसी को दिखाना बताना चाहिए। अगर आप इस विषय को लेकर परेशान चल रहे हो तो आपको 2 तरह के लोग मिलते हैं। पहला कि वो कुछ जानते हैं, कोई सिद्धि है, मदद कर सकते हैं, झाड़ा लगाएंगे, आपको आराम मिलेगा और आपको एक विशेष स्थान पर जाकर पूजा करनी होती है। मेहंदीपुर बालाजी या मनन धाम जैसे बहुत से हैं, ठीक है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें खुद तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो किसी के असिस्टेंट बने घूम रहे हैं, समझ रहे हो। और वो जो होगा वो ब्लैक मैजिक करने वाला होता है। आप पर कोई चीज़ नहीं होने के बावजूद आप पर कोई चीज़ खेलने लग जाएगी। इनकी किस्मत खराब थी, मैं यही कहूँगा। प्रतीक और मनीषा ने अपने ऑफिस में, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं, अपने ऑफिस में लोगों से बात करी तो किसी ने बताया कि हमारे घर में कुनबे में किसी के साथ परेशानी हुई थी, तो हमने तो किसी को दिखाया था, वो यहीं रहते हैं पास में। ठीक है जी। अब ये बताया मनीषा को। मनीषा ने प्रतीक से कहा कि मेरे ऑफिस में किसी ने कोई एड्रेस बताया, तुम ऑफिस से आज जल्दी आ जाना, तो मिलते हैं और कल सुरभि को लेकर आएंगे। ठीक है। अब ये दोनों उसके घर गए। भाई साहब, वहाँ तो 3-4 लोग पहले से बैठे हैं, परेशानी है, ये है, वो है, सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर की वैल्यू पता पड़ जाती है ना। ऐसे ही इन दोनों को बढ़िया लगा कि हम सही जगह आ गए, प्रतीक और मनीषा को। वो जो बाबा जी थे जो कि देख रहे थे, बाबा जी बोलता हूँ वीडियो में, ठीक है, कहना तो कुछ और चाह रहा हूँ उस आदमी को, लेकिन बाबा जी बोल दो, थोड़ी इज्जत तो मिल जाएगी। वो जो बाबा जी थे, इन्हें उर्दू भी आती है पढ़नी, हिंदी भी आती है पढ़नी। तो नाम तो इनका कुछ और बताया था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि शायद नाम भी चेंज हो। प्रतीक और मनीषा का जब नंबर आया तो उन्होंने आकर समस्या बताई कि हमारे घर में हमारी बिटिया को बेचैनी रहती है और इनको देखकर पता पड़ रहा था कि पैसे वाले लोग हैं, प्रतीक और मनीषा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि एक झलक में सामने वाले का स्टेटस समझ आ जाता है। उनकी गाड़ी भी बाहर जो खड़ी थी वो आम गाड़ी नहीं है, लग्जरी गाड़ी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप बिटिया को लेकर आइए, तभी हम बता पाएंगे। यहाँ तक बात तो ठीक है कि जिस पर कोई समस्या है उसे लेकर आओ। उन्होंने कहा लेकिन वो कहीं भी आने जाने में संकोच करती है, आ नहीं रही, अपने कॉलेज भी नहीं जा रही है। बाबा जी ने कहा ठीक है, फिर मैं आपके घर आता हूँ, अगर आपको उचित लगता है। उन्होंने कहा बिल्कुल आइए, एड्रेस दे दिया। अब ये बाबा जी इतने खाली
कहते हैं कि मैं अभी आपके साथ चल सकता हूँ, आप आगे आगे चलिए, हम अपनी गाड़ी में पीछे पीछे आ जाएंगे। भाई इतने ज़ोरदार भगत हैं ये कि बाहर भीड़ लग रही है। वो जो 4-5 लोग बैठे थे बाकी, वो सिर्फ दिखाने को थे, घर के थे। अच्छा, 100-200 रुपये लेकर तो नहीं बैठे थे वो। मैं ऐसे ही सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आप तक भी पहुंचेगी बाबा जी। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, महाकाल को बहुत मानता हूँ मैं। तो आज की कहानी तुम भी जरा ध्यान से सुन लेना, देख लेना। तुम्हारा नाम, पता, घर का एड्रेस वगैरह कुछ नहीं खोल रहा, ना तुम्हारा नाम बता रहा। आप अपनी दुकान चलाइए और ईश्वर से थोड़ा सा डर जाना, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ये ना तो ब्लैक मैजिक में आता है, ना कोई ये शुद्धिकरण में आता है। बाबा जी इन दोनों के पीछे, प्रतीक और मनीषा के पीछे, इनके घर तक आते हैं। सुरभि घर पर थी, तरुण अपना स्कूल गया हुआ था। उसके आने का थोड़ा वक्त भी हो रहा था। प्रतीक और मनीषा ने कहा कि सुरभि आप बेटा यहीं पर सामने बैठो, बाबा जी हैं, और ये आपको मतलब जो बेचैनी होती है ना, डर लगता है, तो ये बड़ी खुश हो गई कि मेरे को जो समस्या है अब उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो बहुत समय से चाह रही थी कि किसी को घर में बुलाओ, भगत को बुलाओ, दिखाओ, पूजा करो, लेकिन ये जो आया है इसे नहीं पता कुछ भी। ये बस अब खेलेगा अलग तरीके से। ध्यान से सुनो। प्रतीक और मनीषा से कहते हैं कि आप कब से ऐसा लग रहा है, 4-5 चीज़ें पूछी, बता दिया। सुरभि को कहा कि बेटा आपको जो भी डर लग रहा है वो कल से नहीं लगेगा, हम कुछ चीज़ें आज आपको शाम को देकर जाएंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। 2-3 बातें मैं जोड़ूं। इन्हें ये बोलना चाहिए था कि आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए, दुर्गा कवच पढ़ो, आप ईश्वर भक्ति करो, जो भी परेशानी है बालाजी के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोल दो, सब कुछ भोले बाबा संभाल लेंगे। कुछ तो भगवान की बातें करता, इसने नहीं करी कुछ भी। भाई तू कौन से भगवान को मानता है, कौन सी सिद्धि है, कौन सा ईश्वर है? क्या देवी को तूने सिद्ध कर रखा है? देवी माँ की कृपा से तू लोगों को ठीक करता है। तू हनुमान जी का भगत है, जो कि बालाजी ने तेरे को कुछ शक्ति दे रखी है, तू सॉल्यूशन दे सकता है। कुछ तो बोलता। इसने नहीं बोला कुछ भी। इनके घर में बैठा रहा और बस आसपास देख रहा है। ये मानो कि इनका स्टेटस पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये मुर्गी कितनी महंगी है। प्रतीक और मनीषा ने कहा कि आप कुछ खाना, चाय, कॉफ़ी वगैरह लेंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं थैंक यू, और बस सुरभि के बारे में और कुछ बताइए। सब कुछ बताया। इसने उसका नाम लिख लिया, जन्मपत्री में कुछ चीज़ें देखकर वो लिख ली, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया और 4-5 चीज़ें और लिख ली। ये जो बाबा जी आए हैं। तभी आ गया तरुण। तरुण ने देखा, नमस्कार करा, अंदर जाने लगा। अच्छा आप एक काम करिए, मैं बेटे के लिए भी एक कुछ जो बनाना है धागा वो बना दूंगा, इसके बारे में और बताओ। भाई साहब इसकी जन्मपत्री मंगा ली, सारी चीज़ें लिखवा ली और सब कुछ हो गया। अब कहते हैं कि आपने कोई होली पे कपड़े पहने होंगे, अभी फ़िलहाल होली गई थी कुछ समय पहले। हाँ जी, तो वो कपड़े तो अब ध्यान नहीं, ख़राब हो गए, वॉश करके शायद फेंक दिए होंगे। तभी तरुण कहता है कि नहीं नहीं, ऊपर वाले स्टोर रूम में मेरी क्रिकेट की जो किट है ना उसमें पड़े हैं शायद, मैंने और हम सब ने जो कुर्ते वगैरह टाइप का कुछ पहना था। अरे बहुत अच्छी बात है बेटा, वैसे होली के कपड़े संभाल के कौन रखता है? उसने कहा नहीं, उस दिन शायद हम सब जब स्विमिंग पूल जाने का बात हो रहा था ना, तो वहाँ से मैं अपनी किट में ही ले आया था, मुझे ऐसा ध्यान है। इसे बहुत अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया बात है। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, होली का कपड़ा ना तो किसी को दान दिया जाता है, ना उसे दोबारा कभी पहना जाता है। बाजार से नई खरीद लो टी शर्ट, 100, 50, 200 जैसी आपकी क्षमता है, पहनो, खेलो और अगले दिन उसे छोड़ दो। इनके घर में इनके चारों के कुर्ते मिल गए, ठीक है। उन्होंने कहा इसमें से सिर्फ सुरभि और तरुण का कुर्ता चाहिए, कौन सा है? निकाल कर दे दिया। इन दोनों को कहा कि इसमें 2 बार थू थू कर दो, थू थू ऐसे कर दो। कर दिया जी। ये क्या करवा रहा है भाई? कुछ इनको बताए तो सही कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर बैठ के। आप बताइए और कहाँ कहाँ समस्या लगती है घर में? तो सुरभि उठती है और कहती है बाबा जी मुझे यहाँ रसोई में भी डर लगता है, बाबा जी ये वॉशरूम है और ये मेरा और तरुण का वॉशरूम है, और ये गेस्ट वाला है, इसमें भी मुझे कुछ आवाज़ें आती हैं। हमारे ड्राइंग एरिया में पीछे जो डाइनिंग टेबल है उसके पीछे वाली जगह पर कुछ स्मेल आती रहती है। भाई सिर्फ एक बार एक झलक थी और उसके बाद ये सारा इसके मन का वहम था। सॉरी प्रतीक और मनीषा, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मन का वहम था ये सारी चीज़ें जो बोल रही है।
लेकिन उसको तो फायदा हो गया जो आया था। उसने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो जिन्न के भी लक्षण है। अच्छा अच्छा, मैं शाम तक कोशिश करके आपको कोई सोल्यूशन देता हूँ। इतनी जल्दी सोल्यूशन होते नहीं है मेरे भाई। अगर पाठ भी पढ़ा जाएगा तो इतना तो मुझे पता है कि 13 घंटे का पाठ होता है? 13 घंटे का पाठ तुमने यूं ही पढ़ दिया 2-4 घंटे में? शाबाश। नेगेटिव काम या ब्लैक मैजिक तुरंत से तेज काम कर जाता है, लेकिन जब उतारा होता है तो उसमें समय लगता है। ऐसे नहीं आप किसी के पास गए, उसने झाड़ा लगाया और आप ठीक हो गए, ऐसे नहीं होता है काम। सही है। होता क्या है कि यहाँ अपनी समस्या बताने के बाद इंतजार कर रहे थे कि ये कुछ बताएंगे। ये इनके घर से निकले 3-3:30 बजे। जब आए थे तो 1-1:30 के आसपास था। 1-1:30 घंटा ये यहाँ पर रुके, अब ये चले गए। अभी तक कहानी समझ आ रही है ना? एकदम क्लियर और धीरे धीरे बता रहा हूँ। और आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जुड़ गया कि भैया आज आपको आवाज़ अच्छी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि रॉ आउटपुट जाता है मेरा, किसी तरह का कोई एडिट नहीं होता। जैसी आ रही है वैसी आपको सुनाई जा रही है। सुरभि और तरुण भी इंतजार कर रहे थे कि वो जो बाबा जी हैं कुछ बताएंगे। 6 बजे बाबा जी ने फोन कर दिया प्रतीक को कि आपसे बात करनी है, आप घर आ सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप सुरभि और तरुण को भी ले आना। नहीं नहीं, मैं और मनीषा आ जाएंगे, क्योंकि सुरभि तो अभी सो रही है और तरुण शायद अभी ट्यूशन जाएगा, तो पढ़ाई पे असर ना आए, क्योंकि उनके जो ट्यूशन टीचर हैं बहुत गुस्सा होते हैं अगर एक दिन की भी छुट्टी करते हो। इन्होंने कहा सुरभि को उठाकर लेकर आओ ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब कोई हमारे कोई यहाँ काम कर रहे हैं, जो सब तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप मना कर रहे हो। प्रतीक को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा एक मिनट सर, आप ऐसे लहजे में बात मत करिए, सॉरी, थोड़ा आप आराम से बात करेंगे? नहीं नहीं, मैंने आपको क्या बोला है? अगर आप कोई सोल्यूशन के पेशेंट यहाँ पर होगा तभी तो डॉक्टर देखेगा। नहीं, आपने ही कहा था सर कि अब आपके आने की जरूरत नहीं है, आप कुछ चीज़ बनाकर दोगे। आप मेरे से बहस क्यों कर रहे हो, आर्गुमेंट क्यों कर रहे हो? मैंने जिनसे बात करी है वो गुरुजी यहाँ पर खुद आए हैं। अच्छा, इसका भी कोई गुरुजी है? तो आप क्या उन्हें लेकर हमारे घर आ रहे थे? नहीं नहीं, आपको आना है और जाकर सुरभि को आप जगाइए और मनीषा जी के साथ आ जाइए। ठीक है जी। अब प्रतीक और मनीषा ने सुरभि को उठाया। उसने कहा कि डैडी मेरे को अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है, प्लीज़ सोने दो। बताया कि वो पंडित जी ने बुलाया है तुझे और तरुण को। तरुण तो अभी ट्यूशन चला गया। और हाँ हाँ, चलो चलो, अच्छा ये तो सही है, अगर कहीं जाते हैं उतारे के लिए तो घर उनके जाना पड़ता है ना। चलो चलो। ये उठी, फ्रेश वगैरह हुई, इसने कपड़े वगैरह चेंज करे, तैयार हो गई। तो पापा से कहती है कि पापा मैं चलाऊं गाड़ी, बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ बेटा चला ना। अब सुरभि ड्राइव कर रही थी, प्रतीक आगे बैठे थे, मनीषा पीछे बैठी थी। एकदम से चलते चलते इसने सडनली, गाड़ी चल रही थी नॉर्मल स्पीड पे, 30-40-50 की स्पीड पे नॉर्मल चल रही थी, बीचों बीच रोड पे इसने जो एक फ्लाईओवर था वहीं एकदम ब्रेक लगा दी, बाहर खड़ी हो गई। ये मनीषा और प्रतीक दोनों एक दूसरे को देखे, पीछे ट्रैफिक लगना शुरू हो गया, हॉर्न बजना शुरू हो गया। प्रतीक ने कोई सवाल नहीं किया, घूम कर आते हैं, अपनी बेटी सुरभि को कहते हैं बेटा गाड़ी में बैठ, और ये गाड़ी चलानी शुरू करते हैं। गाड़ी चलते में फिर पूछा मनीषा और प्रतीक ने कि सुरभि क्या हुआ था? तो सुरभि ने कहा कि मुझे बाबा जी ने कहा था कि गाड़ी से बाहर उतर जाओ। मतलब बाबा जी ने कहा, कहाँ कह दिया? यहाँ गाड़ी में कहीं बाबा जी दिख रहे हैं? अब इसे कुछ नहीं समझ आया। सुरभि एकदम हंसने लगी कि क्या मैं बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे उनकी आवाज़ आई थी, उन्होंने कहा था कि गाड़ी से बाहर उतर जा। अभी हम उनके घर जा रहे हैं ना, उन्हें मैं ये बातें बताऊंगी। पापा ने कहा कि बेटा उनके सामने कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, जो वो सवाल करेंगे बस उसका जवाब देना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना। मुझे कुछ कुछ डाउट हो रहा है। नहीं नहीं, आप बेकार में परेशान हो रहे हो। देखो अभी हम उनके घर जा रहे हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे वो। इसे कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो रहा था सुरभि को। दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने उन्होंने ज़मीन पर कुछ बना रखा था, 2-3 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही सुरभि और प्रतीक मनीषा घर में आए तो वो जो पुराने वाले बाबा जी हैं वो ये हैं, ये लोग हैं। अच्छा अच्छा, बैठिए। हाँ बेटा, अभी कैसी है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, यहाँ सामने बैठ जाओ। तो देखा जो सुरभि की शर्ट है, मतलब जो कुर्ता था वो रखा हुआ था, उस पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, साइड में कुछ और बना हुआ था। एक मिनट, मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ, आप भूल गए होंगे। पंडित जी ने कहा था कि सुरभि और तरुण दोनों के लिए कुछ चीज बनाकर देंगे जिससे इन्हें डर नहीं लगेगा और ऐसी शक्तियां इनसे दूर रहेंगी। यहाँ सिर्फ सुरभि के जो कुर्ता है उस पर चीजें रखी हुई दिखी थी। अजीब सा नहीं है कुछ?
माता पिता ने पूछा कि आप जो कह रहे थे बनाने के लिए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बस ये अभी तैयार कर रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं ये। उसने जैसे ही सुरभि के सिर पर हाथ रखा, सुरभि थोड़ा थोड़ा मतलब अजीब सा एक्टिविटी करने लग गई। ये जो आदमी है जिसने सिर पर हाथ रखा था, इसकी आंखें पलट गईं। ये देखते के साथ ही प्रतीक ने सुरभि का हाथ पकड़ा और खींच लिया। एक मिनट एक मिनट, ये सब नहीं। उस आदमी ने आंख अपनी नॉर्मल करी, या तो अपने आप हो गई थी या कोई दिव्य शक्ति थी, पता नहीं मुझे। इन्होंने जो देखा जो हुआ वो बता रहे हैं। प्रतीक ने कहा कि ये क्या कर रहे थे? तो वो जो पुराने वाले बाबा जी हैं उन्होंने कहा कि अरे आप ऐसी बीच में नहीं कर सकते हैं, आप प्लीज एक काम करिए, सुरभि को यहाँ रहने दीजिए और प्रतीक और मनीषा जी आप दोनों बाहर बैठिए। प्रतीक जी ने मना कर दिया कि नहीं, आपको जो भी उतारा करना है हमारी नजरों के सामने होगा, हम बेटी को तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये अभी इस आदमी की आंखें कैसे पलट गई थी, उन्होंने ये अपने ऊपर उस शक्ति को ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या और दो चार बातें कर दी, भरोसा जीत लिया। आपका कॉन्फिडेंस जीतने में ऐसे लोगों को 10 सेकेंड नहीं लगते, ठीक है। आप एकदम तोते की तरह उनकी बातें मानने सुनने लग जाते हो। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। प्रतीक और मनीषा एक कॉर्नर में बैठे हुए सब देख रहे थे। सुरभि भी उन्हीं के सामने दोबारा जाकर बैठ गई। उसने 15-20 मिनट 30 मिनट कुछ पढ़ता रहा, बोलता रहा, कभी सुरभि के सिर पे हाथ रखे, कभी उससे कुछ चीज़ पूछे, फिर सुरभि के कान में उसने फुसर फुसर करा, पता नहीं क्या करा, और फिर जब इसका सारा कुछ पाट पूट हो गया तो सिर के पीछे जाकर फूंक मारी। ये सब कुछ इनके सामने हुआ। जाओ जी जाओ, सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। आज रात से किसी भी तरह का कोई डरावना सपना नहीं आया, इसे बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। प्रतीक और मनीषा से कहती है, मतलब अपने मम्मा पापा से कहती है, वो जो गुरुजी है ना, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा, घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी महसूस नहीं हो रही है, और मुझे वो जो स्मेल आती थी डाइनिंग टेबल के पास वो भी नहीं आ रही है, ऐसा कुछ था ही नहीं मैडम, सब आपके मन का वहम था, आपके वहम से तो वो खेलेगा। और इनके साथ जो अभी एक्टिविटी होनी शुरू होंगी, इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं, यानी प्रेत समस्या। इसका नेक्स्ट और फाइनल पार्ट आएगा अगले दिन। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।